हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर के बारे में। शोल्डर एक ऐसे पार्ट पर है हमारी बॉडी के लिए जो चेस्ट से भी कनेक्ट होता है, जो बैक से भी कनेक्ट होता है, और शोल्डर अलग तो है ही। ये एक ऐसे पार्ट पर है हमारे बॉडी में जहाँ पर हम इसे आगे, ऊपर, साइड, नीचे, पीछे कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। तो शोल्डर की जो हेल्थ है, शोल्डर की जो मोबिलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे चेस्ट डे हो, चाहे बैक डे हो, चाहे शोल्डर दिन हो, तीनों डेज पर हमें शोल्डर का जो वार्म अप है वो बहुत अच्छे तरीके से करना होता है, ताकि हमारे जो शोल्डर हैं उनमें ज़रा सा भी पेन ना हो और हम अच्छे से अपनी एक्सरसाइज कर पाएँ, वेट्स उठा पाएँ। वो टोटली डिफरेंट टॉपिक है वार्म अप का, उसे हम आज कवर नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर के पार्ट्स के बारे में, उनको कैसे ट्रेन करना है और कैसा ऐसी पाथ है जिससे शोल्डर की मैक्सिमम ग्रोथ हो। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं शोल्डर के बारे में, तो शोल्डर तीन पार्ट्स का कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जब आप मेरे को सीधा देख रहे हो तो आप मेरे को शोल्डर देख पा रहे हो कि ये यहाँ से एक शोल्डर का दिख रहा है, एक ये साइड का दिख रहा है, पीछे का एक और पार्ट होता है। तो तीन पार्ट हैं। एक तो हमारा फ्रंट का हो गया जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक साइड का हो गया। जो साइड वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये राउंड होगा तो फिर मैं और ऐसे वी शेप आने में बहुत ईजी रहेगा। उसके बाद पीछे आ जाते हैं रियर डेल्ट, जिसे रियर वाला पीछे बोलते हैं। तो लेमैन लैंग्वेज के अंदर इसको फ्रंट, साइड और रियर डेल्ट बोलते हैं। अगर मैं इसके टेक्निकल टर्म्स की बात करूँ तो जो फ्रंट वाला है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर डेल्टॉइड, इसको एंटीरियर डेल्टॉइड बोलेंगे। जो साइड वाला है उसको लैटरल डेल्टॉइड बोलेंगे, और जो पीछे वाला है उसको हम पोस्टीरियर डेल्टॉइड बोलते हैं। तो ये तीन नाम है। इनको हम जनरली जो बोलते हैं वो फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट और रियर डेल्ट भी बोला जाता है। जनरली जिम में इन्हीं नामों से इसको जाना जाता है। तो अब हम बात करेंगे इनके एक्सरसाइज के बारे में। तो जनरली कोई भी अगर मेरे से सवाल पूछता है कि, और मेरी भी पर्सनली ये ओपिनियन है कि अगर शोल्डर की एक एक्सरसाइज जो बिल्कुल बेस्ट एक्सरसाइज हो तो वो सिर्फ एक है, जिसका नाम है OHP। OHP का यानी ओवरहेड प्रेस। इसके अंदर हम बारबेल के ऊपर वेट्स लगाते हैं और उसे नॉर्मली ऊपर से नीचे करते हैं। दिखने में ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये कंपाउंड एक्सरसाइज है, ना कि एक आइसोलेट। कंपाउंड यानी एक से ज़्यादा मसल ग्रुप इसके अंदर हमारे लगते हैं, और ये खड़े होकर अगर हम ओवरहेड प्रेस करें तो ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट आते हैं। तो जनरली मैं अपने वर्कआउट के दिन भी इस वाली एक्सरसाइज को जनरली नहीं स्किप करता हूँ। मैंने जनरली इसलिए कहा क्योंकि कभी भी वर्कआउट ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही करना है तो यही करना है, कि दाल रोटी खानी है तो दाल रोटी खानी है। जैसे हम खाने में वैरायटी करते हैं, वैसे हमारी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर भी वैरायटी हो तो मसल्स को एक न्यू पाथ मिलता है ग्रो करने का। जैसे आर्नल्ड ने भी बहुत इम्प्रेसिव वे में पहले कहा था कि शॉक योर मसल, कि उसे पता है कि आप ये करने वाले हो तो उसे शॉक करो। तो जनरली एक पाथ कभी भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज लिखी हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ओवरहेड प्रेस की, तो फ्रंट और साइड जो लैट्स हैं उनको टारगेट करता है, और वो जनरली एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी जो हेल्थ है, बिल्कुल जो एनर्जी है उसे बचा के रखें, फर्स्ट में ही इसको अच्छे से ट्रेन करें ओवरहेड प्रेस को। उसके बाद मेरे को जो दूसरी एक्सरसाइज अच्छी लगती है जिसमें मैं पूरा अपना 110% एफर्ट लगा सकता हूँ, वो है मशीन शोल्डर प्रेस। दोस्तों मशीन शोल्डर प्रेस और नॉर्मल डंबल शोल्डर प्रेस में ये डिफरेंस है कि जो डंबल प्रेस है उसमें मेरे बॉडी को स्टेबलाइज भी करना होता है डंबल्स को, कि कोई हल्का ऊपर नीचे हुआ। हालांकि जो मशीन है उसके अंदर मेरे को पता है कि नॉर्मली एक पाथ है, दोनों एक सर्टेन एंगल पर है, मेरे को अपना हाथ रखना है और उसे ऊपर नीचे करना है। इसमें मैं अपना मैक्स दे सकता हूँ, क्योंकि अगर डंबल में मैंने अपना मैक्स दे दिया तो फिर हो सकता है कि मेरी जो बॉडी है वो संभाल ना पाए। हालांकि जो एक्सपीरियंस्ड या फिर एडवांस लोग हैं वो मेरी बात से शायद सहमत ना करें, क्योंकि उनकी बॉडी उस केपेबल पहुंच चुकी है कि वो ईजिली मैक्स आउट कर पाएँ उस पर। बट दोस्तों जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो इंजरी है वो एक चुटकी में हो जाती है। तो अपनी बॉडी की सबसे ज़्यादा हमें सुनने की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि माइंड मसल कनेक्शन बना के एक रिस्पेक्टेबल वेट उठाइए। ये नहीं कि ईगो के मामले में अगर कोई आपको 25 किलो उठा रहा है एक हाथ में तो आपको भी 25 किलो उठाना है। अपने बॉडी की सुनते हुए हमें उस तरीके से मूव करना होता है जिम के अंदर। तो इसलिए मैं दूसरे एक्सरसाइज पे मशीन शोल्डर प्रेस को रखूँगा। थर्ड पे मैं रखना चाहता हूँ स्टैंडिंग सिंगल लेग प्रेस को। ये जनरली 2-3 महीने से ही मैंने स्टार्ट करी है, और इसके बेनिफिट्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेरे शोल्डर के साथ मेरे ओवरऑल बॉडी को भी मेरे को ऐसा लगता है अच्छे से ट्रेन करती है। तो दोस्तों सिंगल शोल्डर हेड प्रेस के अंदर हमें स्ट्रेट खड़ा होना है,
डंबल एक हाथ में उठाना है, दूसरा हाथ को खाली छोड़ना है और ऐसे ही प्रेस करना है। दोस्तों जब आप देख रहे हो कि ये जो मूवमेंट हो रही है तो उसमें हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करना पड़ा और हमारा जो कोर है वो इंगेज होता है। तो ये स्पेशल बेनिफिट है इस एक्सरसाइज का करने का कि आपकी शोल्डर के साथ आपकी जो कोर है और बॉडी को भी एक स्टेबलाइज तरीके से, आप देखो आप दोनों हाथों में 25 किलो उठा रहे हो और एक हाथ में अगर 25 किलो उठाओगे तो बॉडी को एक न्यू पाथवे बनाने का मौका मिलेगा, एक न्यू एक्सरसाइज होगी उसके लिए। और जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तब आप अच्छे से मेरी बात को समझ पाएंगे और हो सकता है सहमत भी करें कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए। इसके बाद में जैसे हमारा फ्रंट वाले अब कवर हो गए, जो फ्रंट डेल्ट थे हमारे, इसके लिए इतनी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ही है, बल्कि मैं तो आपसे कहूँगा इन 3 में से आप 2 एक्सरसाइज करो अपने वर्कआउट के दिन। 2 एक्सरसाइज हमें फ्रंट के लिए करनी है, 1 एक्सरसाइज साइड के लिए, 2 एक्सरसाइज हमें अपने बैक के लिए। ये वर्कआउट मोर देन इनफ है। इसके साथ हम श्रक्स लगा देंगे, सो इट वुड बी अ चेरी ऑन केक। सो कमिंग टू आर नेक्स्ट पार्ट जो कि साइड है। साइड के लिए हमें सबको पता है कि जो लैटरल रेज है वो वन ऑफ दी ओजी एक्सरसाइज है, सदियों से वही चली आ रही है और ये इसका एक मूवमेंट ही साइड का ही है कि हम मसल कॉन्ट्रैक्ट ही इस तरीके से कर सकते हैं। तो डंबल से बढ़िया इसमें कुछ नहीं है। हालांकि जब लोग केबल की बात करते हैं तो केबल भी वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव वेज है, लेकिन बहुत लोग गलती करते हैं कि केबल को आगे अपनी बॉडी से फिर उठाते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो अगर आप केबल को पीछे से लेके जाओगे और फिर आप उसका कंट्रैक्शन देखोगे तो वो आपको ज़्यादा महसूस होगा। तो जनरली मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो फिर आप डंबल से इस वाली एक्सरसाइज को करिए, और जब आप कम से कम 10 किलो या फिर 5 किलो भी लगा पा रहे हैं कॉन्स्टेंटली विदाउट फटीग, तब आप एक बार ट्राई करके देखिए बैक साइड से अपने लैटरल लेस पे केबल पर आप ट्राई करें। बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रेजी एक्सरसाइज है ये, क्योंकि केबल पर दोस्तों हमें कांस्टेंट टेंशन मिलेगी कि जब आप हर मूवमेंट पे देखोगे। हालांकि जब आप डंबल पे उठाओगे तो आपको इस मूवमेंट पे तो देखो कोई कंट्रैक्शन आ ही नहीं रहा यहाँ पे शोल्डर के ऊपर। हाँ, जब हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे तब कंट्रैक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन जो केबल का फ़ायदा ये होता है कि थ्रू आउट द मूवमेंट हमारा कांस्टेंट टेंशन रहता है मसल के ऊपर। तो वो जाहिर सी बात है, it is much more beneficial than just a dumbbell lateral raise. So cable lateral raise काफ़ी ज़्यादा बेटर एक्सरसाइज है एज़ कम्पेयर टू डंबल। नेक्स्ट कमिंग टू आर रियर डेल्ट्स। दोस्तों जो रियर डेल्ट्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं उस पर महत्व जितना दूँ उतना कम है। जनरली जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन पे जाते हैं तो सबसे पहले वो अपना फ्रंट वाला दिखाते हैं, फिर साइड वाला दिखाते हैं और फिर बैक वाला। तो जैसे ही फ्रंट वाला दिखाते हैं तब तो सारे लोग अच्छे ही दिखते हैं, क्योंकि फ्रंट सिर्फ हमें दिखता है और वो सबको अच्छा लगता ही है। जब लोग साइड पर आते हैं तो देखते हैं कि जो पीछे वाला पार्ट है ना, यहाँ तक तो आपका बढ़िया जा रहा है, जैसे चेस्ट आ गए, फिर यहाँ पे ट्रैप्स आ गए, लेकिन जैसे रियर डेल्ट ये वाला पार्ट है ये बिल्कुल ऐसे नीचे आ जाता है, ये गोल घूम के नहीं आता। तो रियर डेल्ट एक वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ आर शोल्डर रहता है जनरली। तो रियर डेल्ट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवरऑल फिज़ीक अच्छी दिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग फिज़ीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनरली मैंने देखा जो लोग हैं जो अपना ऑफिस जॉब करते हैं वो हंच्ड बैक के साथ करते हैं। तो रियर डेल्ट हमें पॉसिबिलिटी देता है कि आपका पॉस्चर सही करने के लिए, इसीलिए अगले एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको और पॉस्चर बेटर करने के लिए, लेकिन ये मैं जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि रियर डेल्ट एक्सरसाइज करने के फ़ायदे ये हैं। तो रियर डेल्ट के लिए रिवर्स बटरफ्लाई, जो हम बटरफ्लाई चेस्ट के लिए करते हैं नॉर्मली चेस्ट फ्लाइज, उसी पर हमें उल्टा बैठ के रिवर्स बटरफ्लाई करेंगे तो हमें अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। जस्ट मैंने ये भी करा तो भी मैं अभी भी मेरा माइंड मसल कनेक्शन इतना अच्छा है कि मैं अभी भी फील कर पा रहा हूँ रिवर्स बटरफ्लाई। तो रिवर्स बटरफ्लाई वन ऑफ द मोस्ट ओजीज़ है। इसके अंदर आप ज़्यादा वेट लगा सकते हो, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि मशीन के ऊपर है। ज़्यादा फेलियर होगा तो आपके जो हाथ हैं वो गिर के वेट नीचे गिर के आपके हाथ नॉर्मली स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। सो यू कैन गो हैवी ऑन दीज, इसीलिए मेरे को जो रिवर्स बटरफ्लाई है वो बेटर लगती है। और बेस्ट जो मेरे को एक्सरसाइज लगती है ओवरहेड प्रेस से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो शोल्डर की जो एक्सरसाइज है वो फेस पुल्स है। और एक टाइम दोस्तों ये था मैं फेस पुल्स डेली लगाता था जिम में जाता ही, और आज की डेट में भी मैं अक्सर ट्राई करता हूँ। जो मेरा बैंड है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं शोल्डर वार्म अप की एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, बट जस्ट टू टेल यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फेस पुल मैं ये बता रहा हूँ कि जो फेस पुल एक्सरसाइज है वो मैं बैंड से डेली लगाता हूँ। डेली एज इन जब चेस्ट बैक और शोल्डर का वार्म अप होता है। तो फेस पुल के अंदर हमें कुछ नहीं करना, जो केबल है वो अपने आई लेवल या थोड़ा सा आई लेवल के हाइट के ऊपर, इसके बाद
उसके अंदर रोप अटैच करनी है और रोप को खींचना है पूरा का पूरा बाहर की तरफ, जैसे आप देख रहे हो। इससे क्या होगा, जो आपका रियर डेल्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पर जाके वो स्ट्रेच होगा। ये छोटी सी एक्सरसाइज दोस्तों आपके जो पॉस्चर है उसको 0 से 100 ले जाने की कैपेबिलिटी रखती है, अगर आप ये डेली करते हो। और वेट का इसके अंदर बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है, वेट रिस्पेक्टेबल वेट लेना है अपने बॉडी के हिसाब से। कोई भी ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि इतना हो रहा है कि मैं पूरा आगे जा रहा हूँ। आपकी बॉडी स्टिल रहनी चाहिए, बट आगे पीछे होना चाहिए आपका हाथ। सिर्फ बॉडी ट्राई कीजिए एक स्थिर, एक स्टेबल पोजीशन पर रहे। ये फेसफुल जो एक्सरसाइज है ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी शोल्डर के लिए, क्योंकि रियर डेल्ट मैंने कहा है वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट्स ऑफ शोल्डर है। तो दोस्तों इसके साथ मैं लास्ट वाली एक्सरसाइज पे आता हूँ जो कि श्रक्स है। श्रक्स हालांकि एक शोल्डर का पार्ट नहीं है, श्रक्स हमारे ट्रैप को ट्रेन करता है और ट्रैप हमारे बैक का पार्ट है। लेकिन जनरली आपने ये देखा होगा, और अगर आप जिम गए हो तो आपके भी ट्रेनर ने बोला होगा कि शोल्डर के साथ ही हम श्रक्स कर लेते हैं। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जो श्रक्स है वो बहुत पास में है हमारे शोल्डर के मसल के, और वो उससे पूरा इंटरकनेक्टेड रहता है, उन दोनों का काम काफ़ी ज़्यादा पास में ही है। तो इसलिए जनरली हम श्रग्स भी ऐड करते हैं वर्कआउट के अंदर। तो श्रग्स के अंदर कुछ नहीं करना है नॉर्मली। अगर आपको सर्वाइकल नहीं है तो फिर आप सीधे खड़े हो, अगर आपको सर्वाइकल है तो सीधे खड़े हो, वरना आप थोड़ा सा बेंड लो और बस वेट उठा के ऊपर नीचे ऊपर थोड़ा सा 1 सेकेंड माइन्यूट सा होल्ड करना है। 1 सेकेंड बिल्कुल, ये नहीं होल्ड करके रहना है बस। अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली इस ऑर्डर में स्पेशली, तो मैं 110% कह सकता हूँ कि आपकी बॉडी बनेगी। और मैं दोबारा एक और चीज़ के बारे में एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, और वो है कि जो बोरिंग चीज़ें हैं वो ही एंड में आके हमें ग्रेटर रिजल्ट देती हैं। जब हमें सेम एक्सरसाइज करने का मौका मिले तब काफ़ी हमारी बोरियत हो जाती है। तो इसीलिए मैं 1-2 एक्सरसाइज ऊपर नीचे कभी कभार कुछ ना कुछ छेड़खानी करता रहता हूँ। जैसे कि एक अपराइट रोज़ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एक्सरसाइज है, लेकिन कुछ लोग उसको बोलते हैं कि उससे शोल्डर इम्पिंजमेंट हो जाती है, इसलिए वो ये एक रीज़न था कि मैंने उसको इस वाले लिस्ट में नहीं डाला है। वरना अगर आप चाहते हैं तो एक अपराइट रोज़ भी है, उसमें कुछ नहीं करना, बार को उठाना है या फिर केबल से भी आप कर सकते हो और यहाँ तक लेकर आना है अपने शोल्डर लेवल पर, बस नीचे लेकर है, बस ये है। तो नॉर्मल अगर आप ये वाली चीज़ें करो कि 2 फ्रंट की हो गई, एक साइड की हो गई, 2 बैक की हो गई और एक श्रक्स। 2 फ्रंट की मैंने आपको बताया, एक ओवरहेड प्रेस हो गई और एक मशीन शोल्डर प्रेस हो गई। उसके बाद लैटरल रेस हो गई अपने साइड के लिए, उसके बाद फेस पुल और रिवर्स बटरफ्लाई अपने रियर डेल्ट के लिए, और एक श्रक्स हो गए हमारे ओवरऑल यू नो ट्रैप्स वाली मसल्स के लिए। ये 6 एक्सरसाइज अगर आपने इस ऑर्डर में कर ली तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप 6 महीने लगातार अपने शोल्डर को ट्रेन कर रहे हो, और मैं तो कह रहा हूँ एक हफ्ते में एक ही बार कर रहे हो वो भी बहुत है, 110% गारंटी, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग योर डाइट राइट एंड हैविंग एम्पल रेस्ट सो योर बॉडी कैन रिकवर, आपको कंफर्म रिजल्ट दिखेंगे शोल्डर वाले वर्कआउट का। तो इसके साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। ये छोटा सा शोल्डर का था, और जैसे शोल्डर का है वैसे चेस्ट और बैक और लेग्स का आएगा वीडियो, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। ऐसे ही कुछ इसी फॉर्मेट में मैं कोशिश करूँगा वीडियो आए। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके, और अगर आप एग्री या फिर डिसएग्री करते हैं कुछ भी चीज़ों से, आपको मैं इनवाइट करता हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखने के लिए। या तो हो सकता है कि आप मेरे को एजुकेट करें या फिर मैं आपको, हम दोनों का ही ये काम है कि हमें बॉडी के बारे में अच्छा सोचना है। तो अच्छे थॉट्स के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर वॉचिंग टिल दी एंड, अगर आप देख रहे हैं, एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन एज वेल।